हेलो गाइस, कैसे हो तुम सारे। और आज की वीडियो में तुम लोग को बताने वाले हो कि जो है जाल्टा की फिफ्थ रिवाइज के पीछे क्या राज है। और गाइस ये एक थ्योरी है कि इसको सीरियस मत लेना, हो सकता है हो और हो सकता है ये ना हो, क्योंकि ये तो सिर्फ बीएसजी को ही पता है। उससे पहले गाइस मैं तुम लोग एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो पे 200 कमेंट आ गए तो मैं फेस्टिवल कर दूंगा। और आई नो ये तुम लोग नहीं कर सकते इतने कमेंट, पर अगर होगा तो मैं कर दूंगा। अगर नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली नहीं करूंगा मैं, और मुझे पता है तुम लोग नहीं करा पाओगे। तो खैर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी अपनी। अगर तुम लोग को याद हो तो बीएसजी और जाल्टा वर्सेस हेल की फाइट हो रही थी, जिसमें थोड़ी देर बाद जो है हेल ने अपनी जो है डेथ पॉइंट को यूज करके जो है जाल्टा को मार दिया था। मैं तुम लोग को एक्सप्लेन भी कर दूं कि डेथ पॉइंट क्या है, पर उससे पहले हम लोग जाल्टा के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते कि जाल्टा इविल क्यों बना। तो हेल बताना शुरू करता है कि जाल्टा के सामने ही जो उसके फादर को मारा गया, और जाल्टा की मदर को हेल ने खुद मारा था, जिसका शायद जाल्टा को खुद को भी पता नहीं था। फिर हेल बताता है कि उसकी मदद करने वाले पूरे विलेज को उसने जला दिया। फिर हेल बताता है कि उसने उसको भूखा रखा, प्यासा रखा, वोल्केनो के अंदर पूरा जलाया उसको बहुत देर तक, और बर्फ की सिल्ली के अंदर उसको जमाया बहुत देर तक, ताकि आगे जाके वो एक मॉन्स्टर बने, जैसे कि वो बन गया था डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर। और हमने देखा भी कि वो बाद में जाके एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना, उसने पता नहीं कितने लोगों को मारा। और फिर हेल बताता है बीएसजी को कि ये पूरे यूनिवर्स की सबसे खतरनाक डेथ हैगी। इस डेथ में बंदे के एक एक करके लाखों टुकड़े हो जाते हैं, लाखों भी नहीं बल्कि करोड़ों। और इसी वजह से इसको कहा जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक डेथ। हेल बताता है इस डेथ के अंदर बंदे के एक एक सेल गायब होते जाते हैं हर एक सेकंड में, जिससे बंदे को फिजिकल और मेंटली दोनों इतना डैमेज हो जाता है, फिर बंदा तड़प तड़प के मर जाता है। और फिर बीएसजी और साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि वो ज़ीगोडेगन की टेरिटरी में जाएंगे, जिधर रहेगा मास्टर कोयो का स्कूल हार्ट वैले। और वहाँ पे जाके बीएसजी को पता चल जाता है कि जो है डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर जाल्टा उधर ही है। बीएसजी को उसके ऑरा से पता चल जाता है कि वो उधर ही है, और फिर एंट्री देता है जाल्टा अपनी। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में कि जिंदा कैसे हुआ। सबसे पहला रीजन तो हमारे पास ये आता है कि शायद जैसे रेजॉग ने बीएसजी को जिंदा करा था, वैसे ही शायद जाबोंग ने भी जाल्टा को करा हो। दूसरा रीजन ये आता है कि जैसे हेल ने गॉड को समन करके 3 विशेष मांगी थी, वैसे ही जाबोंग ने भी मांगी, और उनमें से ये एक विश ये हो कि वो कभी भी किसी भी एक बंदे को जिंदा कर सकता है, और इसी तरह उसको जिंदा कर दिया होगा जाबोंग ने। क्योंकि ये एक वही चीज है जिससे हमें ये पता लगता है कि जाल्टा जिंदा हो सकता है। क्योंकि सैंडो ने कहा था कि जाल्टा जो है 4 बार रिवाइव कर सकते हैं हमने आपको, बट वो 5वीं दफा मारा था एपिसोड 18 के अंदर। इस वजह से उसके पास एक भी चांस नहीं था कि वो रिवाइव हो सके। और दूसरी थ्योरी हमारे पास ये है कि जाल्टा जो है इविल ऑर्गेनाइजेशन में था, तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे पीछे डार्क सीक्रेट्स होंगे जो किसी को भी नहीं पता। हो सकता है जाल्टा ने भी जो है गॉड को समन करा और 3 विशेष मांगी। अगर ऐसा हुआ तो जाल्टा के पास भी बहुत सारी डेडलीस्ट चीजें होंगी। और अब हम बात कर लेते हैं एपिसोड 25 के ऊपर। तो बीएसजी ने रिसेंटली 2 दिन पहले एक वो डाली है कम्युनिटी पोस्ट, उसमें उसने लिखा है एपिसोड 25 थंबनेल इज रेडी, और उसने लिखा था दिख तो नहीं रहा कुछ। अब हम एपिसोड 25 के थंबनेल को रिव्यू करने वाले हैं, आई मीन डिटेल देने वाले हैं। अब इसमें हमें सुमा, बीएसजी और बेरी नजर आ रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। और अगर तुम लोगों ने देखा हो जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं करी बात, अगर तुम लोग गौर से देखोगे इस फोटो को तो इसमें हमें कुछ सीक्रेट देखने को मिल रहा है। अगर तुम इधर गौर करो तो हमें हीरो ब्रेन आइज दिखती हैं, और हमें इससे ये पता चलता है कि शायद जाल्टा किसी को मारने वाला है, या जाल्टा ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया, जिसकी वजह से सुमा, बेरी और बीएसजी जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में जो है जाल्टा को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो पता है हमें बाद में ही चलेगा जब एपिसोड 24 आने के बाद कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।